एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको किसी भी टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। इस पे आप लोग पूरी तरह से तवज्जो दें और ध्यान से सुने। अक्सर मेरे पास लोगों का ये सवाल आता है मैसेज के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए कि मैंने तो 80% सही किया था, 75 पे कट ऑफ गया, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस पे समझने की, गौर करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने 80% सही किया हो, लेकिन आंसर शीट भरने में आपने अगर कहीं भी थोड़ा भी गलती, यानी थोड़ी भी कहीं भी गलती आपने कर दी, तो जाहिर सी बात है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप 90% क्यों ना सही करें, आपका जब आंसर शीट ही ये रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, आपका फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप OMR शीट को भरने में कितनी सावधानी बरतें और उसे कैसे फिल करें, उसी का आपको मैं सैंपल दिखाने जा रहा हूं। तो आइए देखिए, AMU का ये आंसर शीट है, यानी कि OMR शीट। देखिए लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आंसर शीट। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको भरना है। सपोज करिए कि अगर आपका नाम बासित अली है, दो है ना, ये दो पार्ट में, तो पहले आप बासित लिखिए और ये फिर खाली जगह छोड़िएगा। अक्सर लोग इसी में, जैसे बासित फिर यहीं से ALI शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। बासित फिर खाली जगह और फिर अली। और यहाँ पे देखिए फॉर कैंडिडेट ओनली सिग्नेचर विद डेट, तो ऐसे साइन करिए और ये डेट डालिए 22/11/20 को, यानी 22 तारीख को 11th का टेस्ट AMU में होने वाला है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने वो डेट भी यहाँ मेंशन कर दिया है। इस तरह से साइन करके यहाँ पे डेट डालिएगा। इसी बॉक्स में रहिएगा, बॉक्स से बाहर कभी आने की कोशिश मत करिएगा। और देखिए क्या क्या आपको भरना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो कि दिया होगा, क्वेश्चन जो बुकलेट मिलेगा उस पे आप इस तरह से फिल कर लीजिएगा। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वो इस तरह से फिल करिएगा। अगर सपोज करिए कि आपका 1 है, तो फिर ये लिखने के साथ साथ ये सर्किल को भी देखिए इस तरह से ब्लैक करते हैं। ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, इस सर्किल के अंदर ही आपका पेन चलना चाहिए। ये ब्लैक हो गया। अगर 7 है तो देखिए 7 को इस लाइन में, दूसरी लाइन में। बहुतों को ऐसा देखा गया है कि यहाँ 1 को किया और फिर इसी लाइन में 7 को भी ब्लैक कर देते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में 7 को और फिर नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट हो इस लाइन में, उस अल्फ़ाबेट को, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 को मैंने ब्लैक कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन पेपर सीरीज दिया होगा आपके बुकलेट पे। अगर ए है तो यहाँ पे ए लिखिएगा और ये यहाँ पे ब्लैक कर दीजिएगा ए को, बी है तो बी को, सी है तो सी को, डी है तो डी को। और यहाँ पे देखिए इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए आई लिखा हुआ है और एक्सटर्नल यहाँ पे ई लिखा। अगर एक्सटर्नल है तो आप यहाँ पे ई लिखिए और यहाँ पे ये एक्सटर्नल को आपको ये ब्लैक भी करना होगा। सर्किल को ब्लैक करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक, कोई भी एक ही पेन का आप इस्तेमाल करिएगा। ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू, ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लैक। अब देखिए ये फॉर इनविजिलेटर ओनली, जो वहाँ आपके रूम में, आपके हॉल में जो गार्डिंग कर रहा होगा इनविजिलेटर, वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रोल नंबर भरेगा, यहाँ पे वो रूम नंबर लिखेगा और यहाँ पे वो अपना साइन करेगा, सर्टिफाइड दैट द एंट्रीज एंड बबल हैव बीन फील्ड शेडेड करेक्टली। यहाँ पे साइन विद डेट वो करेगा।
यही इसी कॉलम में लिखा हुआ है कि डू नॉट साइन आउट ऑफ दिस बॉक्स, यानी किसी भी हाल में आपको या इन्विजिलेटर को आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है, इसी में करना है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बार कोड है। ये जेंडर में आपको जो है आपको भरना है, मेल है तो यहाँ एम लिख कर ये को ब्लैक कर, फीमेल है तो यहाँ पे एफ लिख कर इसको ब्लैक करना है, अगर अदर है तो यहाँ पे ओ लिख कर इसको ब्लैक करना होगा। इस तरह से आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पे बारी आती है देखिए रोल नंबर की। रोल नंबर देखिए, सपोज करिए कि 501246 ऐसे लिख दिया, और फिर सब रो के सामने जो अल्फ़ाबेट आपने लिखा है उस सर्किल को ऐसे ब्लैक करना है। देखिए 50 लिखा है तो ये 0 वाले कॉलम को, ये 0 भी है यहाँ पे, 1 लिखा है तो 1 को, 2 लिखा है तो 2 को, 4 लिखा है तो फिर इसी रो में, इसी के सामने वाले रो में 4 को, 6 लिखा है तो 6 को, 8 लिखा है तो यहाँ पे 8 को। और यहाँ पे है एक एप्लीकेशन नंबर, या तो यहाँ पे हो सकता है ट्रांजैक्शन आईडी नंबर हो या एप्लीकेशन नंबर हो, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपके जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसके लेफ्ट साइड में ऊपर को होगा एक नंबर, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो यही एप्लीकेशन नंबर डाला होगा, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखकर इसी तरह से जैसे ये आपने ब्लैक किया, इसी तरह से फिर इसको भी आपको जो आपने ये नंबर लिखा है उसके सामने वाले को, सर्किल को ब्लैक करके आप इस तरह से ये ब्लैक करेंगे तो आपका ये कॉलम पूरा हो जाएगा। इसको फिल करने के लिए ये आंसर शीट आपको 15 मिनट पहले दे दिया जाएगा, आप 15 मिनट पहले आप इसको फिल करिएगा। अगर ये गलत हो जाए ये भरने में तो आप इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करके दूसरा भी ले सकते हैं। और कभी भी आप इसको ऐसे अगर गलत हो जाए तो क्रॉस मत करिएगा, ऐसे क्रॉस करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से ये हिस्से में अगर गलती हो जाए, 15 मिनट का टाइम है, इन्विजिलेटर से आप दूसरा ले लीजिएगा। लेकिन इधर अगर आपका कहीं गलती हो जाए तो फिर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप इस तरह से देखिए फिल करते जाइएगा। पहला का अगर ये सही है तो ए ब्लैक, दूसरा का बी है तो बी ब्लैक, तीसरा का सी है तो सी ब्लैक, और यहाँ पे देखिए 8वां का डी है तो डी ब्लैक। इस तरह से आप ब्लैक करते जाएंगे। और जिसका आंसर नहीं मालूम हो तो अक्सर लोग ये करते हैं कि आंसर नहीं मालूम है इसका, तो क्या करते हैं काट देते हैं, ऐसे भी काट देते हैं, ऐसे भी काट देते हैं। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। क्या देखिए यहाँ में 73 आंसर नहीं मालूम है, खाली छोड़ दिया, 74 आंसर नहीं मालूम है, खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है। 75 आंसर नहीं मालूम है, खाली छोड़ दिया। कभी कभी ये होता है कि आपने जैसे यहाँ पे मार्क लगा दिया हुआ कि अरे ये तो नहीं होगा, तो लोग इसको ऐसे क्रॉस करके फिर ऐसे यहाँ पे फिर फिल कर देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका ये आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कितना भी आपने अच्छा क्यों ना किया हो टेस्ट में, आपका रिजल्ट बनेगा ही नहीं, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, हर रो में देखिए 40-40 है, 40 यहाँ, 40 यहाँ, और यहाँ पे फिर ये देखिए 100 तक मैंने फिल किया है। और जिसका भी नहीं आया है उसे देखिए ऐसे छोड़ देंगे, बिल्कुल ब्लैंक, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। जिसका भी आंसर नहीं मालूम हो ब्लैंक ऐसे छोड़ देंगे। और जिसका अगर 100 से ज़्यादा होता है, किसी में 200 होता है, तो इस वजह से यहाँ 200 तक का दिया हुआ है। लेकिन 100 आपके होंगे तो आपको 100 तक ही आपको करना होगा। और जिसका भी आंसर ना मालूम हो उसे आप बिल्कुल छोड़ दें, ऐसे देखिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऐसे देखिए 95 नहीं मालूम है, देखिए सब मैंने ये छोड़ दिया, किसी में कोई सर्किल को मैंने ब्लैक नहीं किया। तो इस तरह से आप फिल करिएगा और बिल्कुल आराम से। थोड़ा सा भी आप अगर नर्वस होंगे, इसमें देखिए कलम चलाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जगह स्पेस कम होता है, तो नर्वस नहीं होना है, आपको बहुत ही सावधानी से इसको फिल करना है, एकदम समझ कर देख कर। घबराना क्यों है, नर्वस क्यों होना है, जब आपको सिर्फ इतना को ही फिल करने के लिए 15 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा तो क्यों नर्वस होना है। और फिर इतना आप करेंगे तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अक्सर ये होता है
कि स्टूडेंट पहले बुकलेट में निशान लगा लेता है ABC और सोचता है कि लास्ट के 10 मिनट में हम इस सर्किल को ब्लैक कर लें। तो याद रखिएगा 10 मिनट में यह कभी आप 100 सर्किल को ब्लैक नहीं कर पाएंगे। आपसे कहीं ना कहीं इसको ब्लैक करने में आप गलती करेंगे और गलती करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आप बुकलेट क्वेश्चन पढ़िए, पहला सवाल का ए लगता है वहाँ भी टिक मार्क करिए और इसको फौरन साथ ही ब्लैक करते जाइए, बाद के लिए मत छोड़िए। साथ ही जिसका भी आंसर आपको मालूम हो आप बुकलेट पे भी आप टिक करिए और यहाँ सर्किल को भी ब्लैक करिए, साथ साथ करते जाइएगा। तो आपके ऊपर फिर ये प्रेशर भी नहीं रहेगा कि बाद में मुझे वक्त बचा के रखना है और इसे फिल करना है। अक्सर देखा गया कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 10 मिनट में कर लेंगे। इसे फिल करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कैसे फिल करना है। इसी सर्किल से बाहर नहीं निकलना है, इसी सर्किल के अंदर ही आपको रहना है। तो जल्दी जल्दी में वो करते हैं, पता चला कि कुछ ही कर पाए, इन्विजिलेटर कॉपी उनका बिल्कुल छीन लेगा, क्योंकि टाइम हो जाता है पूरा, तो वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि टाइम लिमिट है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, साथ साथ जो भी आपको सही लगे बुकलेट में भी टिक करिए और यहाँ भी साथ साथ सर्किल को ब्लैक कर दीजिए। तो आपका बिल्कुल साथ साथ काम आपका होता जाएगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि पहले जिसका भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो पहले उस सवाल को करिएगा जो जैसे जीके है, इंडो इस्लामिक कल्चर है, ये आप पढ़ेंगे, अगर मालूम है तो फ़ौरन कर लेंगे और नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, उसका कोई हल ही नहीं है। मैथमेटिक्स तो है नहीं कि हम कैलकुलेट करके फिर आंसर निकालेंगे। अगर आप पहले ही मैथमेटिक्स में उलझ गए तो आप नर्वस हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में टाइम लगता है। इस वजह से मैथमेटिक्स के साथ पहले ना उलझें। लास्ट के 1 घंटा आप बचा के रखिए कि हम 1 घंटा में मैथमेटिक्स करेंगे और 1 घंटे में बाकी, अगर सपोज करिए 11 एंट्रेंस का दे रहे हैं तो पहले इंडो इस्लामिक जीके करिए, फिर बायोलॉजी करिए, फिर केमिस्ट्री करिए, फिर फिजिक्स करिए। फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल अगर मुश्किल है उसे भी छोड़ दीजिए। मैथ के अगर सवाल बहुत लेंदी है, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसे भी छोड़ दीजिए कि बाद में टाइम मिलेगा तो हम उसे करेंगे। पहले छोटे छोटे सवाल को देखकर उसे पढ़कर उसका आंसर करने की कोशिश करिए, तो आप बिल्कुल सही तरीके से ये चीज़ कर पाएंगे और यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप नर्वस होंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें आपका किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इस वजह से उम्मीद है कि आप इन सारी बातों पे पूरी तरह से तवज्जो देंगे और ध्यान देंगे ताकि आपका आंसर शीट रिजेक्ट ना हो जाए। आप देख लीजिए इस तरह से आपको फिल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।